उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। बड़ी खबर है सभी के लिए। जिन लोगों ने करेक्शन नहीं कर पाया, जो भी करेक्शंस थे वो नहीं कर पाए किसी वजह से, तो उन सभी के लिए ये बहुत बड़ी खबर रहने वाली है कि क्या करेक्शन फिर से होंगे या फिर कौन कौन लोग कर पाएंगे करेक्शन विंडो फिर से ओपन होगी क्या ये खुशखबरी है। और मेरिट लिस्ट जो आती है उसके बाद काउंसलिंग कितने दिनों में होती है, तो ये सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। बने रहे मेरे साथ। अब अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर एक अपडेट आप तक सीधे पहुंचे नोटिफिकेशन के थ्रू। तो सीधे चलिए बात करते हैं कि क्या है ये, कि क्या करेक्शन विंडो ओपन होगी क्या, तो इस बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में बने रहें। अगर आपकी 10th और 12th की परसेंटेज कितनी बन रही है कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपका जो भी करेक्शंस था कि किस वजह से करेक्शंस नहीं हो पाया, क्या करेक्शंस था, 10th या 12th या फ़ोटो क्या था, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। और चलिए बात करते हैं। और जैसा कि फैकल्टी ने ये 25/6/2025 को ये नोटिस रिलीज़ किया था, तो इसमें क्या था कि इसमें यही बताया गया था कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, जैसे कि या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, तो इन सभी कैंडिडेट्स के जो कास्ट सर्टिफिकेट थे वो 1/4/2025 के बाद का ही होना चाहिए, यानी कि 1/4/2025 के बाद का ही होना चाहिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो ये एक नोटिस किया था। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए थे काफ़ी सारे बच्चे, तो काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स भी हैं, तो वो दिखा देते हैं आपको क्या क्या बोल रहे हैं बच्चे। जैसे कि काफ़ी सारे बच्चों के अलग अलग कमेंट्स हैं, तो क्या है अभी हाल ही में दिखा देते हैं कि जैसे कि ये हैं, ये लिख रहे हैं कि सर मैं कास्ट सर्टिफिकेट लगाना भूल गया था, अब क्या होगा, काउंसलिंग में न्यू कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं क्या, कोई हल है सर प्लीज़ टेल मी। तो ये एक इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं अलग अलग। ये देखो सर मैं कास्ट सर्टिफिकेट भूल गया, लगाना भूल गया, तो काफ़ी सारे अलग अलग कमेंट्स हैं। तो ये देखें फिर सर मेरा करेक्शन नहीं हो पाया, ओबीसी से हूँ, तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या। तो इन सभी का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं कर पाया, किसी का नहीं बना था तो नहीं कर पाए हैं, तो जो कि एक 2024 में जो अपडेट जिस तरीके से हुआ था, अगर उसी तरीके से 2025 में अगर होगा तो आपको एक मौका अभी मिलेगा करेक्शंस करने का। जिन लोगों ने अगर करेक्शंस नहीं कर पाए हैं तो वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, आपको टाइम मिलेगा, उतने टाइम तक आप अपलोड कर दें तो हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है और अब आप जनरल कैटेगरी में काउंट भी हो सकते हैं, तो ये इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं बार बार अगर फैकल्टी दे रही है तो कोई बड़ी बात ही है, आप लोग समझ सकते हैं ये चीज़, तो इसलिए आप लोग को ये चीज़ जाननी होगी। इसलिए एक मौका और मिल सकता है, अगर 2024 में जिस तरीके से इन लोगों ने किया था वो भी दिखाएंगे, और कितने टाइम में, अगर कितना टाइम मिलता है वो भी बता रहे हैं अभी। तो ये 1/4 के बाद का होना चाहिए। अगर आपने नहीं लगा पाए पहले तो अभी मौका मिलेगा आने वाले टाइम में, वहाँ पे आप उतने टाइम तक अगर लगा देते हैं तो आपको कैटेगरी जो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है वो मिलने के चांसेस हैं। अगर लगा देते हैं तो मिल जाएगा, नहीं लगाते हैं तो फिर जनरल में काउंट होंगे या फिर कुछ भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। रिजेक्ट होने के चांसेस उतने नहीं हैं लेकिन जनरल में काउंट होंगे, ये वाली बात तो कंफर्म है। जैसा कि ये पिछली अपडेट में बताया गया था, ये आप ऐसे अभ्यर्थी जिनके अपलोड किए गए अभिलेखों का सत्यापन में सही नहीं पाए गए हैं, उनको ईमेल या फिर मैसेज के माध्यम से सूचना प्रेषित की गई है। ठीक है, तो वो सभी लोग सही एवं अद्यतन
अभिलेख दी गई जगह पर आप अपलोड कर दें और दिए गए टाइम पे। तो ये इस तरीके की बताई गई थी। ये इस तरीके का विंडो है जो अभी हाल ही में कोई अभी अपडेट नहीं आई है इससे रिलेटेड। तो ये 2000 अभी करंट का है, 2025 का। मैं आपको 2024 का दिखा देता हूँ कि किस तरीके का आएगा अगर करेक्शंस की विंडो फिर से ओपन होगी तो ये देखें आप। तो जी हाँ, ये देख सकते हैं आप 2024 का, जिस तरीके से 2024 में ये अपडेट आई थी कि आप लोगों ने करेक्शंस कर लिए थे। जो 2 या 3 दिन का टाइम दिया गया था उसमें अगर नहीं कर पाए वो कैंडिडेट को एक और मौका मिलेगा। कैसे मौका मिला था पहले, वैसे ही अगर इस बार भी होता है तो आपको मौका मिलेगा। तो ये है जैसे कि एप्लीकेशन एडिट विंडो ओनली फॉर रिजेक्ट कैंडिडेट, यानी कि जो रिजेक्ट कैंडिडेट हो जाएंगे, जिसके फॉर्म रिजेक्ट होंगे, उन सभी कैंडिडेट्स को, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को ही मौका मिलेगा इसमें एडिट करने का, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट का ही प्रॉब्लम सब जो भी आ रहा है। तो जिन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे उनको एक मौका मिलेगा, एक दिन का दिखाया रहे। जैसे कि 20 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में अगर आपने ये करेक्शंस कर लिए हैं तो भी आपका एक मौका मिलने के बाद अगर करेक्शंस कर लिए, अपलोड कर दिए। जिन लोगों ने अभी नहीं किया तो उन लोगों के लिए ये चीज़ रहने वाली है। तो जैसे कि 2024 में ये बताया गया था कि एप्लीकेशन एडिट विंडो ओनली फॉर रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। ओके, तो ये अभी भी फ़िलहाल में कोई घबराने वाली बात नहीं है। रिजेक्ट होगा, क्या होगा, नहीं कर पाए तो उनके लिए एक मौका मिलेगा अभी, ठीक है। अगर एक दिन का मिलेगा, अगर उसमें आप कर देते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फैकल्टी ने आपको अलग अलग चांसेस दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। फिर उसके बाद काउंसलिंग कब हुई तो इसमें दिखाया गया है, ये देखें। जैसे कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन 21 तारीख को ये करेक्शंस करवा लिए जो रिजेक्टेड लिस्ट में कैंडिडेट आए उनके। फिर उसके बाद 24 तारीख को, 24 से लेके 26 के बीच में, यानी कि 2 दिन, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आप 24 से 26 के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और इसी के साथ आप 24 से फिर 28 के बीच में आप काउंसलिंग भी करवा सकते हैं अपनी। तो ये इस तरीके का टाइम दिया गया था। ये 2024 का है, ना कि अभी का समझें। आप बोलें कि ये सर आप फेक बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये मैं अभी ये बता रहा हूँ जो 2024 में इस तरीके का हुआ था वो। तो इसलिए ये 2024 का है, इसमें डेट भी मेंशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि 21 से आपको जो टाइम दिया गया था, 21 के बाद फिर 24 से यहाँ पे 1 दिन का टाइम, यहाँ पे 2 दिन का टाइम, फिर 24 से 28 यहाँ पे 4 दिन का टाइम। तो रजिस्ट्रेशन होंगे आपके फर्स्ट राउंड के जो, वो रजिस्ट्रेशन फिर आप 2 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और 24 से 28 के बीच में, यानी कि आप जैसे कि 24 तारीख को आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और 24 को आप चॉइस प्रेफरेंस फिलिंग भी कर सकते हो। जो भी प्रेफरेंसेस हैं सब्जेक्ट, वो सॉरी डिप्लोमा और कॉलेज वाइज, वो भी आप फिल कर सकते हो 24 से ही। ऐसा नहीं है कि 24 से 26 के बाद करें, नहीं। तो 24 के बाद 28 तक आप चॉइस फिलिंग का उसका सॉरी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको 2 दिन मिलेंगे उसके लिए। और इसी के साथ 24 से 28 के बीच में आपको काउंसलिंग करवानी है, प्रेफरेंसेस फिलिंग, जो कि आपके कॉलेज सेलेक्ट होते हैं, कोर्स सेलेक्ट होते हैं वो। तो ये तो 2024 के हिसाब से इतना टाइम आपको मिलेगा। और नीचे थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। तो ये देखें, फिर 24 से 28 के बीच में फर्स्ट राउंड प्रेफरेंस फिलिंग होगा। उसके बाद फर्स्ट राउंड डिसीजन मेकिंग ऑन अलॉटमेंट सीट। अगर आपको सीट अलॉट होती है 31 से 2 अगस्त के बीच में, 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में, यानी कि ये लगभग 3 दिन का टाइम इसमें लगभग मिलेगा यहाँ पे भी। तो डिसीजन मेकिंग में भी आपको अलॉट सीट हो जाएगी। उसके बाद आप डिसीजन मेकिंग के लिए वहाँ पे भी आपको 3 दिन का टाइम मिल जाएगा। फिर 1 तारीख से लेके 5 तारीख को तक आपको जो कैंडिडेट रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज, तो जो भी 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त के बीच में जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग वाले कैंडिडेट
जो अलॉटेड कैंडिडेट हैं तो अलॉटेड कॉलेज जो मिलेंगे आपको, उस कॉलेजों में आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी 1 से लेके 5 के बीच में। तो इन लोगों के एडमिशन की प्रोसेस फिर शुरू हो जाएगी। इसके बाद फर्स्ट राउंड में अगर कॉलेज मिलता है तो, नहीं मिलता है तो किस तरीके का इंटरफेस दिखेगा आपको। और यहाँ पे फिर उसके बाद ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप फिर लॉगिन भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। जब आपका जैसे रिजेक्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे वो आ जाएंगे, उसके बाद उनको पता चल जाएगा, फैकल्टी इन्फॉर्म कर देगी इसको उन लोगों को, तो पता चल जाएगा आप लोगों को कि क्या है, कि रिजेक्ट हुआ किस वजह से हुआ। हमें फिर से एक मौका मिलेगा अगर दिया गया 2025 में भी, इस साल भी, तो फिर वो उसमें आप फिर चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर फॉर्म में दिक्कत आनी बनती है, फिर तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा उसके बाद। तो ये चीज़ फैकल्टी मौके पे मौके दे रही है, फिर भी आप अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी गलती है, इसमें फैकल्टी कुछ नहीं कर सकती है। तो ये तो टाइम हो गया, किस तरीके का सीट अलॉट होती है तो दिखता है और नहीं होती है तो दिखता है, तो वो दोनों दिखा देते हैं इंटरफेस। तो जो मैंने अभी बताया है कि डिसीजन मेकिंग वाला, तो डिसीजन मेकिंग वाला क्या है, डिसीजन मेकिंग वाला ये है जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहले काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग के लिए विंडो ओपन होगी, टाइमिंग दिया गया। तो फिर यहाँ पे आप ये दिख रहा है ना, यू हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन दिस राउंड। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होगी इस राउंड में, जो भी काउंसलिंग का राउंड होगा उसमें, तो फिर उसके बाद रिफ्रेश करने के बाद नेक्स्ट अगर आएगा तो इस तरीके का दिखेगा, अगर नहीं होगी तो। और स्कोर कार्ड भी, अगर स्कोर कार्ड पहले आ जाता है तो वो स्कोर कार्ड कैसे दिखता है, स्कोर कार्ड देखने के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है, इस टाइप का आएगा। तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जब आप लॉगिन करेंगे फिर स्कोर कार्ड का ऑप्शन भी ऐड हो जाएगा। अभी आपको 2025 के जो कैंडिडेट हैं उनमें, तो वहाँ से आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। आपको स्कोर कार्ड में क्या दिखेगा वो हमने बताया था पिछले वीडियो में, जो भी परसेंटेज, कैटेगरी, फिर रैंक, आपकी जो नॉर्मलाइज स्कोर बनते हैं वो भी, तो इस तरीके की उसमें होती हैं स्कोर कार्ड में। और फिर जब आपको अगर सीट अलॉट हो जाती है तो फिर कैसा दिखता है वो ये देखें कि क्लिक हेयर टू व्यू अलॉटेड सीट। तो यहाँ से अपनी सीट जो अलॉटेड है वो देखें। रिफ्रेश के लिए जो भी अगर रिफ्रेश करना चाहें तो वो वहाँ से ये हो रहा है। बाकी ये फिर अलग अलग जो हैं वो सेम वैसे ही विंडो ओपन होगी। तो ये है फिर। और जब भी अगर रिजेक्टेड कैंडिडेटों की लिस्ट आती है तो कहाँ पे आपको होगी, जब आप लॉगिन करते हैं ना, तो ये देखें ऊपर, यहाँ पे आप अभी ये वाला सेक्शन देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहले तो आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे दिया गया, फिर लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट का ऑप्शन भी मिल जाएगा वहीं पे। अगर वहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको लॉगिन करके जो भी लिस्ट होगी तो उस लिस्ट में आपका नाम होगा तो देख लें। फिर अगर लिस्ट ऑफ डुप्लीकेट कैंडिडेट इस तरीके का भी आएगा। और अर्जेंट नोटिस फॉर, जो भी अर्जेंट नोटिस होते हैं जैसे कि काउंसलिंग से रिलेटेड, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, कोई भी उस टाइम पे जो नोटिस आएंगे वो उस तरीके के रहेंगे। ये 2024 का ही है। तो इस तरीके का आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके का इंटरफेस खुलेंगे और इस तरीके में यहाँ कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी वो चीज़ आपको समझाने की कोशिश है। इसलिए हमने प्रीवियस ईयर का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो आपके सामने मैंने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, कितना हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, रिस्पॉन्स दें कि हाँ ये मैंने दिखाया आपको तो आपको समझ में आया या नहीं आया, या फिर क्या है, जो भी है आपके दिमाग में आए वो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे आपको फिर पता नहीं रहेगा यहाँ पे ये वाला सर ऑप्शन आ रहा है तो क्या करना होगा, यहाँ पे ये वाला आ रहा है तो क्या करना होगा। तो इस तरीके की फिर बाद में दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि आपको इसीलिए मैं पहले दिखा दे रहा हूँ कि ये 2024 में मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरीके की जो भी अपडेट्स हैं, अलग अलग राउंड कितने से कितने दिन का गैप है, कब क्या होता है, फर्स्ट राउंड डिसीजन मेकिंग, अलॉट सीट मिल जाती है, फिर फर्स्ट राउंड रिपोर्टिंग कैंडिडेट, अलॉट कॉलेज, फिर मतलब वगैरह वगैरह जो भी हैं अपडेट्स हैं, तो ये है। बाकी एक नई वीडियो में आपको हम बताएंगे कि फ़ीस से रिलेटेड, अगर आपकी फ़ीस जैसे कि इसमें लगती है, फ़ीस आपकी लगती है 24,000, तो 43,000 क्यों,
तो 43,000 क्यों लगती है वो मैं बताऊंगा डिटेल में कि किस किस का चार्ज 43,000 बनता है। ये मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये नोटिस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि फ़ीस के बारे में, कि सर कई लोग मैसेज करते हैं कि सर ये फ़ीस इतनी लगती है, इसमें बताया गया है इतनी क्यों लगती है, तो वो क्या है कंप्लीट डिटेल उस वीडियो में हम बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, तब तक के लिए अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो पे जो भी आपका 10th 12th का परसेंटेज है वो बताएं, कमेंट में वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं, और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।